ये मेरा चैनल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, मैं विजय पाल, पीजीटी हिस्ट्री 12th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये हमारी बुक का कवर है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और ये हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, और स्पेसिफिक है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में फोकस जिन पे हमें करना है ईंटों पे, मनके और अस्थियों पे, यानी कि इस सभ्यता में इन तीनों पॉइंट्स की क्या इम्पोर्टेंस रही है उसके बारे में हमें विशेष तौर पे पढ़ना है। ये परिचय वाला पेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक मोहर दिखाई हुई है, हड़प्पाई मोहर है। इस पे बैल से मिलती जुलती एक आकृति बनी हुई है, ये वाली। ऊपर कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि चिन्ह बने हुए हैं। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, लिपि है। हालांकि इस लिपि को पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश विद्वान लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस इंट्रोडक्शन के तौर पे कि इसमें सब लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की ये विशिष्ट एक प्रकार की पुरावस्तु है। पुरावस्तु मतलब जो पुरानी वस्तु बनी हुई है, और ये विशेष रूप से सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब हम हड़प्पा सभ्यता की पुरानी जो स्थल है, हड़प्पा जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है और दूसरे स्थल हैं, उनके बारे में जब हम पुरानी चीज़ों की पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरे, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारियाँ क्या मिली है, तो उसके हिसाब से एक और पिक्चर के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, इसको क्या नाम दिया गया। जैसे एक नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि इसके नामकरण के बारे में आगे हम फिर बात करेंगे। जैसे दो नाम तो यहाँ पर आ गए हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा संस्कृति। संस्कृति क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि संस्कृति जो शब्द है वो एक विशेष प्रकार की शैली होती है, जीवन जीने का तरीका होता है, जिसमें सामान्य तौर पे किसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में या किसी कालखंड के बारे में बातें की गई हैं। यहाँ पे जो 3 चीज़ें दे रखी हैं, जैसे मनके हैं, ये मनके दिखा रखे हैं। इसके अलावा बाट, जो स्क्वायर फॉर्म में पत्थर से, विशेष पत्थर से बनाए गए हैं, और पत्थर के फलक, ये औजार वगैरह बने हुए हैं। जैसे इस पिक्चर में एक चीज़ दिखा रखा है, काल निर्धारण की बात कर रखी है। हालांकि हम आगे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे ये नामकरण है हड़प्पा का जो स्थल है उसके बारे में, या इसका नामकरण है कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह से जन्म से पहले की बात है। उदाहरण के लिए अभी 2020 ईस्वी सन चल रहा है, यानी कि एडी की चल रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म को अब 2020 साल हो गए हैं, और इससे पुरानी वाली जितनी भी बातें हैं उन सभी को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे ये 2600 ईसा पूर्व है, तो रफली अगर 2000 में 2600 और जोड़ दें तो ये लगभग 4600 साल पहले की बातें इसमें कही जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में। चैप्टर हमारा है हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि इसमें अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो परिचय, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, इसमें बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब से होती है, कब से इसके बारे में दुनिया को जानकारी मिलती है, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है। दूसरा है नामकरण और विस्तार, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तीसरा पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। चौथा पॉइंट जो इस चैप्टर का है वो है सभ्यता का आरंभ
और निर्वाह के तरीके, यानी कि सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है और यहाँ के लोग जीवन जीने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। अगले टॉपिक में जो एक मुख्य स्थल है मोहनजोदाड़ो, उसके बारे में ये पढ़ना है कि क्या ये एक प्लान्ड सिटी था, एक नियोजित शहर था या नहीं, और कौन कौन सी बातें ऐसी जो इसको नियोजित शहर के रूप में हमें बताती हैं। अगला सामाजिक भिन्नताओं के बारे में, मतलब समाज में क्या सब लोग बराबर थे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, या और उनकी हैसियत के हिसाब से क्या कुछ स्थिति थी, इसको हमें जानना है। शिल्प उत्पादन, मतलब हाथों से किस किस प्रकार की विशेष कलाकृतियाँ वगैरह बनाई जाती है, उसके बारे में जानकारी है। और इनके लिए जो हड़प्पा के लोग हैं वो माल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये लोग अपनी ज़रूरत का सामान जो इनके पास नहीं था वो कैसे लेके आते थे, उसके बारे में। इसके अलावा मोहरों के बारे में, लिपि के बारे में, बाट के बारे में, जिसके बारे में ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। प्राचीन सत्ता या शासक वर्ग, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सत्ता थी, क्या राजाओं का शासन था, क्या धार्मिक सिस्टम था या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, शासक किस प्रकार के थे, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी कि ये सभ्यता का अंत कैसे होता है, कब से होता है, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में इस सभ्यता की खोज के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि सभ्यता की खोज कब होती है, कब से इसके बारे में जानकारियाँ मिलनी शुरू होती हैं और कैसे कैसे हमारे पास ये पूरी सभ्यता का डिटेल हमारे पास सामने आता है। और लास्ट में अतीत को वर्तमान से जोड़ करके ना हम कैसे देख सकते हैं और उसके सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये मुख्य पॉइंट्स थे, बिंदु थे, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारी बुक में है वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि ये सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। पहले बात करते हैं कि सभ्यता शब्द का मतलब क्या होता है। सभ्यता शब्द का मतलब होता है कि लोग अपने जीवन जीने के एक विशेष स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब उनके रहने का, काम करने का, आपस में व्यवहार करने का और दूसरे प्रकार की जो हम क्रियाएं दिन में करते हैं, उनका एक लेवल किस प्रकार का है, क्या आदिम अवस्था में है, क्या अभी विकासशील अवस्था में, या फिर विकसित अवस्था तक हम पहुंच पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया, जिसको हम वर्तमान में इराक कहते हैं, मिस्र की सभ्यता जिसको इंग्लिश में आप इजिप्ट कहते हैं, चीन की सभ्यता जिसको हम हवांग हो सभ्यता कहते हैं, ये कुछ प्राचीनतम विश्व की सभ्यताएं हैं। ये सभी सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन हैं। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी अवस्था जिसमें सब लोग एक साथ हो। उदाहरण के लिए आज का अगर बात करें, अगर 2 साल का बच्चा है, वो भी 10 साल का है, 50 साल का, 100 साल का, क्योंकि सब लोग एक साथ रह रहे हैं, इसलिए ये सभी एक दूसरे के समकालीन हैं। ये जितने भी चारों सभ्यताएं हैं, हालांकि कुछ सालों का इनमें अंतर है, लेकिन एक समय ऐसा था जिसमें सभी सभ्यताएं एक साथ में इनका अस्तित्व था, इसलिए ये सभी सभ्यताएं एक दूसरे की समकालीन सभ्यताएं रही हैं। भारत की सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता की बात करें, जैसे हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं कि ये सभ्यता अपने विकसित अवस्था में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। 700 सालों तक ये सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी, जब यहाँ बड़े स्तर पर हमें नगर देखने को मिलते हैं। हालांकि शुरुआत इसकी पहले से भी हो गई है और इसका अंत होने में भी समय लगा, लेकिन ये जो समय है ये इसका विकसित अवस्था का काल माना जाता है। अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज में
1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में राखलदास बनर्जी ने दो अलग अलग स्थलों को खोजा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो, ये दो स्थल खोजे गए और उसके बाद एक के बाद एक करके बहुत से स्थल खोजे गए और दुनिया के सामने पहली बार इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी पहुंची। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। ये मानचित्र है जिसमें ये पाकिस्तान का दिखाया हुआ है, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है और ये जम्मू कश्मीर में हो गया, ये राखीगढ़ी, मिताथल, बनावाली ये सब हरियाणा में हो गया, कालीबंगा ये राजस्थान में हो गया, ये गंगा यमुना ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, इसके नीचे ये साबरमती, धोलावीरा ये सब गुजरात में हो गया, चनूदड़ो, कोटतीजी, सिंध, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं, सुतकांगदौर पाकिस्तान में है। हालांकि उस समय पाकिस्तान नहीं था जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन चूंकि आज इसको हम पढ़ रहे हैं तो ये दोनों को अलग अलग देखते हुए देखा गया है। शुरुआत जो होती है वो हड़प्पा स्थल से होती है जिसको 1921 में खोजा गया और दूसरा जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है। ये प्रमुख स्थल इस जगह पे दिखाए हुए हैं, इस मानचित्र में दिखाए हुए हैं, जिससे हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं नामकरण के बारे में। तो 3 हमारे पास नाम देखने को मिलते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु सभ्यता और एक सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा जो नाम है या हड़प्पा सभ्यता जो नाम है वो इसलिए दिया गया कि पुरातत्व में एक मान्यता है कि जिस सभ्यता का स्थल सबसे पहले खोजा गया है उसी के नाम से उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है वो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बाद में दूसरा जो स्थल खोदा गया जैसे मोहनजोदाड़ो, वो थोड़ा दूर था लेकिन था सिंधु नदी के किनारे पर ही, इसलिए ये विचार बना कि इसका नाम हड़प्पा देने से एक सीमित क्षेत्र की बात होगी। क्योंकि मोहनजोदाड़ो इससे काफ़ी दूर है इसलिए ये नाम उचित प्रतीत नहीं होता है, और चूंकि दोनों सिंधु नदी के किनारे पे हैं इसलिए इसका नाम सिंधु नदी क्षेत्र में है, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। बाद में एक तीसरा नाम सुझाया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि आज लगभग 1500 के आसपास छोटे बड़े जो स्थल हैं वो इसके खोजे गए हैं, जो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियाँ उससे काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के बजाय सिंधु घाटी की सभ्यता कहना। घाटी का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो इसलिए ये तीनों नाम आज प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते हैं। आगे भी जैसे दिया हुआ है वही बात जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पा स्थल है, इसको खोजा गया है, इसका नामकरण है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम पर ही कर दिया गया है। बाद में इसका नाम सिंधु सभ्यता कर दिया गया और उसके बाद में इसको सिंधु घाटी नाम दे दिया गया। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं लगभग 1500 स्थल इसके आज तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावाली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, चनूदड़ो ये प्रमुख स्थल हैं। अगर इस सभ्यता के विस्तार की बात करें तो हम देखते हैं उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर के ना दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर
जैसे हम मैप में ऊपर देख चुके हैं, पाकिस्तान से लेकर के ना पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक ये सभ्यता फैली हुई थी। अगर इसके हम किलोमीटर में विस्तार की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1550 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। अगर देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में इसके स्थल पाए गए हैं। आकार की बात करें तो ये त्रिभुज आकार की है और क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट बात करें तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। हमारे अब तक इस बुक के हमारे 2 टॉपिक लगभग पूरे हो गए हैं। जैसे हमने ऊपर ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसमें आप जैसे देख चुके हैं, हमारा पहले इंट्रोडक्शन का था, दूसरा नामकरण और इसके विस्तार के बारे में। आगे हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और आगे जितने भी बिंदु हैं इनके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।